तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है बच्चों आपका JDS लर्निंग क्लासेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। तो चलिए बच्चों, आप लोग पहले तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना प्यारा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस बायोलॉजी विद जितेंद्र सर। तो चलिए बच्चों, हम लोगों ने कल देख रखा था न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, किसने इसको डिस्कवर्ड किया, और ढेर सारे हमने स्ट्रक्चर भी उसके देखे थे। आज बच्चों हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम क्या होते हैं, क्रोमोसोम फंक्शन क्या होते हैं, इसका लेंथ क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, और हम लोगों के अंदर बच्चों क्रोमोसोम जो पाया जाता है उसका डायमीटर और लेंथ क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें देखेंगे इसमें, इसके स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपना पेन कापी ले लीजिए, रफ फेयर करते रहिए, और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भोलेनाथ का नाम लेके बिना बकवास किए। तो चलिए क्रोमोसोम बच्चों हम लोग देखते हैं क्रोमोसोम होता क्या है। तो पहले देख लेंगे डिस्कवर्ड बाय हाल्फ मिस्टर। क्रोमोसोम को खोजा कौन था बच्चों? हाल्फ मिस्टर, नेम दिए थे वाल्डेयर ने। इट इज़ डिस्कवर्ड बाई, पहला पॉइंट देख लेंगे इसी में। इट इज डिस्कवर्ड बाई इट इज़ डिस्कवर्ड बाई हॉफ मिस्टर। कौन सा साइंटिस्ट है बच्चों? HO हॉफ MEISTER हॉफ मिस्टर डिस्कवर किए थे। एंड नेम कौन दिया था बच्चों? नेम्ड गिवन बाय एंड नेम गिवन बाय नेम क्रोमोसोम नेम क्रोमोसोम गिवन बाय कौन साइंटिस्ट है बच्चों? वाल्डेयर। एक साइंटिस्ट है प्यारे से, उनका नाम है वाल्डेयर साहब। तो बच्चों हम लोगों ने देखा वाल्डेयर ने नाम दिया था क्रोमोसोम, और हॉफ मिस्टर ने डिस्कवर्ड किया था इसका। तो बिना जिक्र किया हम इसको अलग से वो कर दिए हैं। वाल्डेयर साहब ने क्रोमोसोम नाम दिया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। और बच्चों जो हॉफ मिस्टर साहब ने खोजा था, किस में खोजा था, किस प्लांट में, तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। इन्होंने खोजा था पॉलन मदर सेल ऑफ, कहाँ पे ये खोजे थे? पॉलन मदर सेल ऑफ कौन सा प्लांट बच्चों? ट्राडेस्कैंसिया प्लांट। ट्राडेस्कैंसिया प्लांट। ट्राडेस्कैंसिया प्लांट का नाम क्या था बच्चों? ट्राडेस्कैंसिया प्लांट। ये इम्पोर्टेंट है। पॉलन मदर सेल ऑफ ट्राडेस्कैंसिया प्लांट में खोजे थे, ये भी देख लेंगे। एट सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं हम लोग।
क्रोमैटिन फाइबर बच्चों जो हम लोग देखे थे सेल न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में जा था, वही बच्चों क्या होता है, कंडेंस होके बनाता है क्रोमोसोम। तो सेकेंड पॉइंट में देख लेंगे हम लोग, क्रोमैटिन फाइबर, और यहाँ बच्चों एरो करके ऐसे दिखा देंगे, यहाँ क्रोमोसोम बनेगा। क्रोमोसोम कैसे बनेगा बच्चों, कंडेंस होके, ये कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस होके तब क्रोमो। और ये क्रोमैटिन फाइबर बना होता है बच्चों न्यूक्लियो प्रोटीन का। किसका बना होता है ये, न्यूक्लियो प्रोटीन, क्रोमैटिन फाइबर बना होता है न्यूक्लियो प्रोटीन का। मेड अप ऑफ, ऐसे लिख लेंगे थोड़ा सेंटेंस, मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन, तो थोड़ा सेंटेंस बरकरार हो जाएगा। और क्रोमैटिन कंटेन, तीसरा पॉइंट देख लेंगे, क्रोमैटिन कंटेन बच्चों क्या क्या कंटेन करता है उसको देख लेते हैं। क्रोमैटिन कंटेन डीएनए, सम आरएनए, क्या क्या कंटेन करता है, डीएनए, सम आरएनए, डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आरएनए फुल फॉर्म बच्चों, सम आरएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन प्लस सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो बच्चा पार्टी लोग क्या क्या कंटेंट करता है ये भी हम लोग देख लिए। क्रोमैटिन कंटेन डीएनए करता है, सम आरएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन एंड सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन, सम आरएनए सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये ध्यान देंगे हम लोग। एंड थर्ड पॉइंट इसमें देख लेंगे बच्चा पार्टी लोग, एंड सॉरी बच्चों फोर्थ पॉइंट होगा इसमें, फोर्थ पॉइंट हम लोग देख लेंगे, ए सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रॉक्सीमेटली ए सिंगल ह्यूमन सेल approximately 2.2 meter long thread of DNA long thread like thread of DNA। तो बच्चा पार्टी लोग हम लोग क्या देखेंगे, ये सिंगल ह्यूमन सेल अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। एक सिंगल ह्यूमन सेल में बच्चों कितना पाया जाता है डीएनए, 2.2, लगभग 2.25 मीटर इसको बोलते हैं, लेकिन 2.2 मीटर ही जानेंगे हम लोग, लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए पाया जाता है। इसको हम लोग सर्कल कर लेंगे और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट भी लिख देंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा आप सब। और बच्चों इसमें होता है इसमें 4 पॉइंट हम लोग देख लिए बच्चों। अब चलते हैं हम लोग एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्रोमोसोम का। तो यहाँ से ज़्यादा हम लोग कुछ पॉइंट
क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए, आप लोगों को इतना पॉइंट बताएं, उम्मीद है कि समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो बच्चा पार्टी लोग, क्रोमोसोम इज डिस्कवर्ड बाय कौन किया था? हॉफमिस्टर ने। और नेम दिया था क्रोमोसोम कौन दिया था? नेम कौन दिया था? वाल्डेयर साहब ने। दोनों साइंटिस्ट थे, बहुत ही प्यारे मित्र थे, हॉफमिस्टर एंड वाल्डेयर साहब ने नाम दिया था क्रोमोसोम। हॉफमिस्टर ने खोजा था बच्चों पॉलन मदर सेल ऑफ ट्रेडेकेंसिया प्लांट में। पॉलन मदर सेल ऑफ ट्रेडेकेंसिया प्लांट में बच्चों इन्होंने डिस्कवर किया किसका? क्रोमोसोम का, उस पर खोज किया। तो चलिए बच्चा पार्टी लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। आप लोग उम्मीद है कि नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए, एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग। और ये हो गया बच्चे, यहाँ पे पाया जाएगा सेटेलाइट डीएनए। सेटेलाइट करके तो ये सेटेलाइट हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, सेटेलाइट फाउंड टूवर्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। तो पहले बच्चों हम लोग नेमिंग कर लेते हैं इसका। ये हो गया आपका सेंट्रोमियर, ये बीच वाला हो गया क्या? सेंट्रोमियर। और ये रेड वाला बच्चा पार्टी लोग क्या हो गया? काइनेटोकोर। ये सेंट्रोमियर, ये हो गया काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, ये सेंट्रोमियर। और ये हो गया बच्चों स्पिंडल फाइबर। यहाँ पे हल्का हल्का निकलेगा। ये दोनों साइड है बच्चा पार्टी लोग। ये हो गया स्पिंडल फाइबर। ये क्या है बच्चा पार्टी लोग? स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर, ये हो गया आपका स्पिंडल फाइबर हो गया। और ये शॉर्ट आर्म हो गया, लॉन्ग आर्म हो गया। ये क्या हो गया? लॉन्ग आर्म। ये हो गया आपका शॉर्ट आर्म। तब हम लोग बच्चों देख लेते हैं सेंट्रोमियर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या है भाग रहे हो भैया? सेंट्रोमियर पे बच्चों लोग, बच्चा पार्टी लोग, यहाँ पे पाया जाता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन।
प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन पॉइंट एट विच बोथ आर अटैच। और ये क्या होता है, इसमें सेकंड पार्ट लिख लेंगे, पॉइंट है ये, पॉइंट एट विच, पॉइंट एट विच बोथ आर अटैच्ड, पॉइंट एट विच बोथ आर अटैच्ड। काइनेटोकोर देख लेते हैं हम लोग। काइनेटोकोर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, स्पिंडल फाइबर अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन, स्पिंडल फाइबर attached during सेल डिवीजन। क्या बच्चा पार्टी लोग, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। स्पिंडल फाइबर अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। डिस्क लाइक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है काइनेटोकोर। सेकंड पॉइंट इसमें बच्चों, इट इज डिस्क लाइक प्रोटीनियस डिस्क लाइक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। कैसा बच्चों, डिस्क लाइक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्पिंडल फाइबर अटैच होता है यहाँ ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान। और बच्चों ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आ जाता है। और क्या रह गया, स्पिंडल फाइबर यहाँ हो गया, ये शार्ट आर्म हो गया। अब बच्चों सेटेलाइट देख लेते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इसको हम लोग बोल देंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। रेड पेन से लिखेंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों दिख जाएगा। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ये रहा आपका। अब प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ सेंट्रोमियर पे हो गया, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ हो गया, लॉन्ग आर्म के अपर मोस्ट वाले पोर्शन पे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। अब सेटेलाइट ये हो गया, इसको बोलेंगे सेटेलाइट। इसको क्या बोलेंगे, जो निकला है पिद्दी सा, सैटेलाइट हो गया ये। पाया कहाँ जाता है बच्चों, सेटेलाइट टूवर्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, फाउंड टूवर्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, फाउंड टूवर्ड्स सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, फाउंड टूवर्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये हो गया। तो इसमें ढेर सारी चीज़ें हम लोगों ने देख रखी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, इसको एक बार समझ लेते हैं। ये बच्चों हो गया स्पिंडल फाइबर, ये हो गया शॉर्ट आर्म, ये हो गया लॉन्ग आर्म। और यहाँ बच्चों सेटेलाइट पाया जाता है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है जो कि इधर दिखाया है हमने। ये सेटेलाइट बच्चों पाया कहाँ जाता है, टूवर्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये लॉन्ग आर्म हो गया सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर। तो बच्चों इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता था हम लोगों को भी, और आप लोगों को भी कन्फ्यूजन होगा बहुत सारे बच्चों को। तो इसको कन्फ्यूजन नहीं लेना है, क्लियर कर लेना है। ये जो आर्म अटैच हो रहे हैं चारों, उस वाले सेंटर को बोलेंगे सेंट्रोमियर, बीच में जो है। यहाँ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है। और पॉइंट एट विच बोथ आर्म अटैच्ड, ये पॉइंट है। और ये बच्चों जो काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है ये वाला। काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर निकलते हैं कि सेंट्रोमियर से, कहाँ निकलते हैं,
तो कहाँ बोलोगे बच्चों? काइनेटोकोर। ये ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है। स्पेंडल फाइबर एराइजेज कहाँ से एराइजेज होता है? काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर? तो काइनेटोकोर बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे यहीं पे। क्वेश्चन है स्पिंडल फाइबर आर एराइजेज। स्पिंडल फाइबर आर एराइजेज। पहला ऑप्शन है सेंट्रोमियर, दूसरा ऑप्शन है काइनेटोकोर, तीसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है? काइनेटोकोर, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रोमियर, तीसरा ऑप्शन है शॉर्ट आर्म और चौथा ऑप्शन है नन। चौथा ऑप्शन है नन। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए आप कहाँ से एराइज कर रहा है। तो स्पिंडल फाइबर एराइजेस कहाँ से एराइज कर रहा है? काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर? तो बच्चों काइनेटोकोर फर्स्ट आंसर होगा इसका। तो यह ध्यान दीजिएगा आप सब। तो इसमें बहुत सारे मतलब ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व करेंगे। और हाँ बच्चों, अब ये चैप्टर सेल द यूनिट लाइफ बच्चों, अब द एंड वाले, ये शायद हो सकता है आज आखिरी लेक्चर हो इसका, इस चैप्टर का। तो आप लोग क्वेश्चन भी साथ में लगाते रहिए, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और मज़ा भी आएगा। तो साथ में क्वेश्चन भी ज़रूर लगाएं। चलिए हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहाँ पाया जाता है? सेंट्रोमियर पे। एक यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है, फाउंड इन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन आर सेंट्रोमियर काइनेटोकोर। तो बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहाँ पाया जाता है? सेंट्रोमियर। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहाँ पाया जाता है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहाँ पाया जाता है? टूवर्ड्स सेटेलाइट, फाउंड टूवर्ड सेकेंडरी सेटेलाइट कहाँ पाया जाता है? फाउंड टूवर्ड्स सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। तो चलिए बच्चों, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहाँ पाया जाता है? लॉन्ग आर्म या शॉर्ट आर्म? तो हम लोग बताएंगे क्या आंसर क्लिक करेंगे, लॉन्ग आर्म। तो चलिए जो क्वेश्चन बनने के उम्मीद थे सब बता दिए हमने सारे। चलिए इसको हटाते हैं। बच्चों सेटेलाइट क्या होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। सेटेलाइट, पहला पॉइंट, फाउंड टूवर्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इट इज फाउंड टूवर्ड्स secondary construction। एंड दूसरा पॉइंट है इसी में बच्चा पार्टी लोग, दूसरा पॉइंट है इसी में, सम क्रोमोसोम हैज नॉन स्टेनिंग पार्ट। सम क्रोमोसोम has non-staining part toward
towards some chromosome has non-staining part towards secondary constriction and give small fragment like structure. Give small fragment like structure are known as satellite are known as satellite। तो ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, लूप, स्मॉल फ्रैगमेंट या लूप, इसको बोल देंगे स्मॉल फ्रैगमेंट को लूप टाइप का। नॉन स्टेनिंग पार्ट, क्या बच्चों? नॉन स्टेनिंग पार्ट, ये भी देखिए। तो सेटेलाइट में इतना ही पॉइंट, और हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में भी एक पॉइंट है, देख लेंगे हम लोग। ऑन द basis of position of centromere chromosome on the basis of position of centromere chromosome में भी हो सकते हैं। कौन कौन से? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, में भी मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, एंड टीलोसेंट्रिक। तो बच्चा पार्टी लोग कितने हो गए? में भी 4 टाइप होते हैं। बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम में भी 4 टाइप लिख लेंगे यहाँ आगे। 4 टाइप्स कौन कौन हो गए? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। कौन कौन बच्चा लोग? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। तो हम लोग इसी को अब डिटेल हम लोग पढ़ेंगे इसी के बारे में। तो चलिए हम लोग इसी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, आगे एक एक करके देखते हैं। तो आप लोग नोट डाउन करते चलिए हमारे साथ। आज इसको ख़त्म करना है, इस टॉपिक को, चैप्टर भी एंड हो जाएगा आपका। तो पहले मेटासेंट्रिक देखेंगे बच्चों। क्या देखेंगे पहले? मेटासेंट्रिक पहले हम लोग देखेंगे। सेंट्रोमियर फाउंड एट मिडिल, सेंट्रोमियर फाउंड एट द मिडिल पोजीशन। सेंट्रोमियर फाउंड at the middle
पोजीशन। कहाँ बच्चा पार्टी लोग? मिडिल पोजीशन पे। और इसका शेप कैसा होता है? शेप वी शेप। सेकंड पॉइंट होता है इसमें शेप कैसा होता है? वी शेप। वी शेप। ऐसे इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे। इसका का एक कॉमन स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, उसी में सब समझ जाएंगे। पहले एक कॉमन स्ट्रक्चर देख लेते हैं आप उन लोग। तो मेटासेंट्रिक नहीं, अब पढ़ ही लेते हैं तब देखते हैं। सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। तो सब मेटासेंट्रिक इसमें भी देख लेते हैं। सेंट्रोमियर फाउंड, पहला पॉइंट। सेंट्रोमियर फाउंड slightly below from middle position, found at the slightly GSTL slightly below from middle position, slightly below from middle position, hence both are unequal. Hence both arm are कैसा रहेगा? अनइक्वल। और ऊपर वाले में बच्चा पार्टी लोग इक्वल था। Hence both arm are unequal, one long and other short arm. Unequal का मतलब बच्चों one long arm and other short arm. और इसमें देख लेंगे बच्चा पार्टी लोग मिडिल पोजीशन। सेंट्रोमियर फाउंड एट द मिडिल पोजीशन, सो बोथ आर इक्वल। यहाँ पे कुछ पॉइंट छूट गया था, इसको भी जोड़ लेंगे। सो बोथ आर इक्वल। तो यहाँ देख लेंगे हम लोग इक्वल है। यहाँ पे आम कैसा इक्वल, यहाँ पे कैसा अनइक्वल। बोथ आर अनइक्वल, बोथ आर इक्वल। अब हम लोग देख लेते हैं एक्रोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर मूव फर्दर मूव्स फर्दर बच्चों, कहाँ पे? एंड गोज क्लोज टू एंड पोजीशन। मूव फर्दर एंड गोज क्लोज टू एंड पोजीशन। कहाँ बच्चा पार्टी लोग? एंड पोजीशन पे मूव करेगा और फर्दर गोज क्लोज टू एंड पोजीशन। So hence one arm extremely long, hence one arm extremely long
extremely long and other extremely short. एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली शॉर्ट। एक्सट्रीमली का मतलब बच्चों यहाँ वेरी से होगा, ये ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी का टर्म है, थोड़ा आप लोग सीखे रहेंगे तो काम ही आएगा। और ये बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेंगे, यहाँ भी छूट गया दूसरा पॉइंट। इसका शेप कैसा होता है? सब मेटासेंट्रिक का शेप एल शेप होता है। शेप कैसा होता है? एल शेप। ये ध्यान दीजिएगा। एक्सट्रीमली मतलब बच्चों आपको बता दिए वेरी होता है। और इसमें सेकंड पॉइंट हो जाएगा आपका, सेकंड पॉइंट हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक में शेप जे शेप होता है। इसका शेप कैसा होता है बच्चा पार्टी लोग? जे शेप का होता है, ये जे शेप। तो ये ध्यान दीजिएगा। सेंट्रोमियर मूव्स फर्दर क्लोज टू एंड पोजीशन। कहाँ गया? गोज क्लोज टू एंड पोजीशन। इतना इसमें इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ स्लाइटली बिलो फ्रॉम मिडिल, यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे, स्लाइटली बिलो फ्रॉम मिडिल। एंड इसमें हम लोग कर लेंगे सेंट्रोमियर फाउंड एट द मिडिल पोजीशन। इसमें क्या करेंगे? मिडिल पोजीशन। ये शेप होता है वी शेप का, एल शेप का, ये जे शेप का हो गया। अच्छा, एक और बचा है टीलोसेंट्रिक। लास्ट वन इज टीलोसेंट्रिक। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देख लेंगे हम लोग। फर्स्ट पॉइंट देख लेंगे टीलोसेंट्रिक में, सेंट्रोमियर फाउंड एट टर्मिनल पोजीशन। सेंट्रोमियर फाउंड एट द टर्मिनल पोजीशन। सेंट्रोमियर फाउंड एट द टर्मिनल पोजीशन। शेप इसका कैसा होता है बच्चों? सेंट्रोमियर पाया जाता है टर्मिनल पोजीशन। अब शेप इसका होता है आई शेप। शेप होता है आई शेप या रॉड शेप भी बोल सकते हैं ब्रैकेट में। इसको क्या बोल सकते हैं? रॉड शेप भी बोल सकते हैं ब्रैकेट में। यहाँ बच्चों क्रोमोसोम हैज ओनली वन आर्म। Hence chromosome only one arm। Hence chromosome only one arm। तो ये ध्यान दीजिएगा आप सब। Hence chromosome only one arm। Hence chromosome only one arm। इसका शेप कैसा हो गया? आई शेप या रॉड शेप। यहाँ पे क्रोमोसोम ओनली वन आर्म, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग देख लेंगे मेटासेंट्रिक वी शेप एंड सब मेटासेंट्रिक एल शेप एंड एक्रोसेंट्रिक जे शेप एंड टीलोसेंट्रिक आई शेप। तो ट से टीलो, ट से टर्मिनल। तो ये लॉजिक है बच्चों याद करने का। टी से टीलो हो गया और टी से क्या हो जाएगा? टर्मिनल पे पाया जाता है, टर्मिनल।
कहाँ पाया जाता है? टर्मिनल पोजीशन पे सेंट्रोमियर पाया जाता है। अब म से मेटा, म से मिडिल, ये बच्चों लॉजिक है, इसी में छुपा है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ बच्चों सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाएगा? म से मेटासेंट्रिक और म से मिडिल वाले पोजीशन पे, और ट से टीलोसेंट्रिक, ट से टर्मिनल वाले पोजीशन पे। और एक्रोसेंट्रिक का बच्चों कहाँ? क्लोज टू एंड पोजीशन। तो एक्रोसेंट्रिक का मतलब एंड पोजीशन, क्लोज टू एंड पोजीशन। एंड सब मेटासेंट्रिक बच्चों स्लाइटली बिलो फ्रॉम मिडिल पोजीशन। तो शेप देख लेते हैं इनका। शेप हो गया, यहाँ पे एक ट्रिक लिख लेंगे, एम बी। मेटासेंट्रिक शेप कैसा? वी शेप, एस एल। सब मेटासेंट्रिक एल शेप, एक्रोसेंट्रिक ए जे शेप का, एंड टीलोसेंट्रिक टी आई। क्या होगा? टी आई, टीलोसेंट्रिक आई शेप। तो ये ध्यान दीजिएगा आप सब। तो ये हो गया क्रोमोसोम। सेंट्रोमियर क्रोमोसोम कितने प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं? 4 प्रकार, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। तो बच्चों इसके सेंट्रोमियर कहाँ पाए जाते हैं? मेटासेंट्रिक के मिडिल पोजीशन, म से मेटा, म से मिडिल पोजीशन। तो ये तो याद हो गया। और ट से टीलो, ट से टर्मिनल पोजीशन पे सेंट्रोमियर। और शेप कैसा होता है इसका? आई शेप होता है, मेटा का वी शेप होता है, और सब मेटासेंट्रिक का एल शेप होता है, एंड एक्रोसेंट्रिक का जे शेप होता है। तो याद हो गया। एक्रोसेंट्रिक बच्चों 2 याद करना है हम लोगों को। सब मेटासेंट्रिक स्लाइटली बिलो फ्रॉम मिडिल पोजीशन पे पाया जाता है, और एक्रोसेंट्रिक में गोज या क्लोज टू एंड पोजीशन। बस इतना बात ध्यान देंगे आप लोग। तो ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। ये तो मान लीजिए हम लोग याद ही कर लिए हैं। ट से टीलो, ट से टर्मिनल, म से मिडिल, म से मेटा, म से मिडिल, सब और एक्रो का याद ध्यान दीजिएगा आप सब। तो चलिए इसको हटाते हैं। ये हो गया वी शेप, ये हो गया एल शेप, एक्रो हो गया जे शेप, टीलो हो गया आई शेप या रॉड शेप। तो चलिए बच्चा पार्टी लोग, क्रोमोसोम सेंट्रोमियर 4 प्रकार का था, चारों ने हम लोगों ने एक एक करके देख लिया। अब चलते हैं हम लोग आगे, एक डायग्राम बनाएंगे, उसी में चारों को देखेंगे हम लोग। एक डायग्राम बनाएंगे और उसी में क्या करेंगे? चारों को देखेंगे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। तो बच्चा पार्टी लोग, मेटासेंट्रिक कहाँ सेंट्रोमियर पाया जाता है? मिडिल पोजीशन। सब मेटासेंट्रिक कहाँ पाया जाता है? स्लाइटली बिलो द मिडिल पोजीशन। और एक्रोसेंट्रिक में बच्चों कहाँ पाया जाता है? क्लोज टू एंड पोजीशन, सेंट्रोमियर। एंड टीलोसेंट्रिक में कहाँ पाया जाता है? टर्मिनल पोजीशन। सबके शेप क्या होते हैं? मेटासेंट्रिक का क्या शेप होता है? एम बी, वी शेप। और सब मेटासेंट्रिक का एस एल, एल शेप। एक्रोसेंट्रिक का ए जे शेप। एंड उसका टीलो का क्या हो जाएगा बच्चों? आई शेप। तो सबका शेप मालूम होगा। सबके सेंट्रोमियर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मेटा वाले का मिडिल पोजीशन में सेंट्रोमियर पाया जाएगा। सब मेटासेंट्रिक का कहाँ पाया जाएगा बच्चों? सब मेटासेंट्रिक का कहाँ कहाँ पाया जाएगा आपका? स्लाइटली क्लोज टू एंड पोजीशन। मेटासेंट्रिक का बच्चों, सब मेटासेंट्रिक का कहाँ पाया जाएगा? स्लाइटली बिलो फ्रॉम मिडिल पोजीशन। तो मेटासेंट्रिक का मिडिल पोजीशन पे, और सब मेटासेंट्रिक का स्लाइटली बिलो फ्रॉम मिडिल पोजीशन। एंड एक्रोसेंट्रिक का बच्चों कहाँ पाया जाएगा? एक्रोसेंट्रिक का कहाँ पाया जाएगा? एक्रोसेंट्रिक का आपका पाया जाएगा क्लोज टू एंड पोजीशन। तो ये सारे हैं, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे तो ध्यान से हटेगा नहीं। एक्रोसेंट्रिक का क्लोज टू एंड पोजीशन, और सब मेटासेंट्रिक का स्लाइटली बिलो फ्रॉम मिडिल पोजीशन। तो बच्चों मेटासेंट्रिक का कहाँ पाया जाएगा सेंट्रोमियर? मिडिल पोजीशन। शेप क्या होगा? वी शेप। और सब मेटासेंट्रिक का स्लाइटली बिलो फ्रॉम द मिडिल पोजीशन, और शेप क्या होगा? एल शेप।
एंड एक्रोसेंट्रिक का कहाँ पाया जाएगा बच्चों, क्लोज टू एंड पोजीशन, और शेप क्या होगा, जे शेप, ये ध्यान देंगे। और टीलोसेंट्रिक का क्या शेप होगा, अब पाया कहाँ जाएगा सेंट्रोमियर, टर्मिनल पोजीशन, और शेप होगा आई शेप या रॉड शेप। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको रिवाइज करने के बाद आगे बढ़ते हैं। एक बनाएंगे बच्चों डायग्राम, उसी में हम लोग सारे चीज़ को देखेंगे। एक बनाएंगे डायग्राम, ये बड़ा सा बनाएंगे डायग्राम हम लोग, और इसी में सारे चीज़ों को देखेंगे इमेजिन करके। चलिए अब हम लोग इसी में इमेजिन करके देखेंगे मेटासेंट्रिक क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे मेटासेंट्रिक हो गया, ये क्या हो गया, मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक बच्चों कहाँ पाया जाता है सेंट्रोमियर, मिडिल पोजीशन पे, म से मेटा, म से मिडिल पोजीशन। शेप कैसा होता है इसका, शेप भी लिखे चलेंगे, वी शेप, वी शेप। और उसी के जस्ट नीचे सब मेटासेंट्रिक पाया जाएगा, इसी के जस्ट नीचे क्या पाया जाएगा, सब मेटासेंट्रिक। तो जस्ट नीचे है तो बच्चों कहाँ हो जाएगा, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। इसका शेप क्या होगा, एस एल, एल शेप। शेप कैसा हो जाएगा, एल शेप, एल शेप हो गया, सब मेटासेंट्रिक। और ये बच्चों पाया कहाँ जाएगा, स्लाइटली बिलो द मिडिल पोजीशन, स्लाइटली बिलो द मिडिल पोजीशन। और उसके जस्ट नीचे पाया जाएगा बच्चों एक्रोसेंट्रिक, उसके जस्ट नीचे पाया जाएगा एक्रोसेंट्रिक। ये बच्चा पार्टी लोग थोड़ा सा और नीचे इसको बनाएं, तब और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आप सबको। तो ये हो गया मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक स्लाइटली बिलो, यहाँ करें सब मेटासेंट्रिक। एंड बच्चों यहाँ हो जाएगा एक्रोसेंट्रिक। ये क्या है, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। इसका शेप कैसा हो गया, ये जे शेप का, जे शेप। तो शेप बच्चों ज़रूरी याद करना है। और सेंट्रोमियर कहाँ पाया जाएगा, इसका सेंट्रोमियर पाया जाएगा बच्चों एक्रोसेंट्रिक का क्लोज टू एंड पोजीशन, क्लोज टू एंड पोजीशन। इसका कहाँ पाया जाएगा, स्लाइटली बिलो द मिडिल पोजीशन, इसका मिडिल पोजीशन में। सेंट्रोमियर मिडिल पोजीशन, स्लाइटली बिलो द मिडिल पोजीशन, इसका क्लोज टू एंड पोजीशन। और एक बच्चों पाया जाएगा, अब लास्ट वाला टीलोसेंट्रिक, तो टीलोसेंट्रिक पाया जाएगा एंड टू, टीलोसेंट्रिक कहाँ पाया जाएगा, टर्मिनल पोजीशन। ये कहाँ पाया जाएगा, टर्मिनल पोजीशन, टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। शेप कैसा होगा, आई शेप या रॉड शेप इसे बोलते हैं, मोस्टली आई शेप करके आता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग देख लिए ट से टर्मिनल पोजीशन, ट से टर्मिनल पोजीशन पे सेंट्रोमियर, म से मिडिल पोजीशन मेटासेंट्रिक, इसके म से मिडिल, इसके ट से टर्मिनल, ये दो तो याद हो गए। अब यहाँ बच्चों स्लाइटली बिलो द मिडिल पोजीशन, स्लाइटली बिलो द मिडिल पोजीशन, सब मेटासेंट्रिक पे सेंट्रोमियर पाया जाएगा। एंड एक्रोसेंट्रिक पे बच्चों पाया जाएगा कहाँ पे, क्लोज टू एंड पोजीशन, क्लोज टू एंड पोजीशन। तो ये हो गया, और यहाँ हो गया टर्मिनल पोजीशन। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसी ऊपर दर्शाना था।
अब बच्चों इसके आर्म कैसे होते हैं? मेटासेंट्रिक में दोनों इक्वल आर्म होते हैं, इसमें दोनों इक्वल आर्म होते हैं। सब मेटासेंट्रिक में अनइक्वल होते हैं, सब मेटासेंट्रिक में अनइक्वल होते हैं। और इसमें बच्चों एक्रोसेंट्रिक में आर्म होते हैं, वन ही आर्म पाया जाता है एक्रोसेंट्रिक में। वन आर्म एक्सट्रीमली लॉन्ग होते हैं बच्चों एक्रोसेंट्रिक में, और वन आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट। एंड इसमें टेलोसेंट्रिक में ओनली वन आर्म पाया जाता है क्रोमोसोम पे, और यहाँ पे बच्चों पाया जाता है मेटासेंट्रिक में इक्वल आर्म दोनों। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, और यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको सब चीज़ें, सेंट्रोमियर कहाँ कहाँ कैसे पाया जाता है किस में। तो ये ध्यान देने वाली बात। अब उम्मीद करते हैं आप लोगों के दिमाग में सेट हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे ठोक देंगे। तो बच्चों वन क्रोमोसोम में क्या क्या पाया जाता है इसको देख लेते हैं पहले हम लोग। वन क्रोमोसोम में 2 क्या पाया जाता है? काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कहाँ से होता है? एराइज कहाँ से होता है? काइनेटोकोर। यहीं से एराइज होता है, एराइजेज स्पिंडल फाइबर, एराइजेज स्पिंडल फाइबर। और बच्चों वन सेंट्रोमियर यही प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। एंड क्या पाया जाता है बच्चों इसमें? 2 क्रोमैटिड पाए जाते हैं। चलिए बच्चों, तो इतने एक क्रोमोसोम में सारे पाए जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दो क्रोमैटिड बच्चों कैसे हो गया, अब इसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये बना क्रोमोसोम आपका, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। तो दो क्रोमैटिड यहाँ आधे आधे पर से इसको यहाँ से उड़ा देंगे हम लोग बीच में से। तो ये बनेगा बच्चा पार्टी लोग, ये बनेगा बन गया ना दो क्रोमैटिड। ये 1 + 1 बराबर 2 क्रोमैटिड। दो क्रोमैटिड का फॉर्मेशन हो गया। बाईवैलेंट, एक कॉमन पॉइंट और देख लेंगे बच्चा लोग। बाईवैलेंट का मतलब 2 क्रोमोसोम, या इसी बोलेंगे टेट्राड। बाईवैलेंट 2 क्रोमोसोम या टेट्राड इसी को बोलेंगे।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं। माइक्रो बॉडी बच्चों हम लोगों ने पिछली ही वीडियो में पढ़ लिया था। माइक्रो बॉडीज क्या होते हैं, स्पिरोसोम क्या होते हैं। माइक्रो बॉडी ग्लाइऑक्सिसोम एंड पैराक्सिसोम दो पढ़े थे हम लोगों ने, तो उसको बच्चों आप लोगों ने तो ये ख़त्म हो गया है चैप्टर। कुछ नोट करके पॉइंट लिख लेंगे हम लोग। चैप्टर हो गया एंड। बच्चों एनसीईआरटी में दिए हैं स्ट्रक्चर, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। पहले मेटासेंट्रिक, फिर सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसोम एंड टीलोसोम। इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं एनसीईआरटी के। कुछ एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर दिए हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बना के इसको हम लोग देख लेते हैं। इसके इक्वल हो गए, इसके अनइक्वल हो गए, और इसके बच्चा पार्टी लोग और इसके ये हो गया मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक शेप कैसा है, वी शेप, एल शेप, जे शेप एंड आई शेप। तो बच्चों शेप भी हो गया। इसका सेंट्रोमियर मिडिल पोजीशन पाया जाएगा। इसका बिलो द स्लाइटली बिलो द मिडिल पोजीशन, और इसका बच्चों कहाँ पाया जाएगा, क्लोज टू द एंड पोजीशन इसका, और इसका पाया जाएगा टर्मिनल पोजीशन पे। तो सेंट्रोमियल भी बता दिया हमने, ये भी बता दिया, और इसको दर्शा भी दिया एनसीईआरटी का डायग्राम। तो चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं, कुछ नोट पॉइंट करके देख लेते हैं। और चैप्टर का करते हैं द एंड। क्या बच्चा पार्टी लोग, चैप्टर का करते हैं द एंड। नोट में देख लेंगे हम लोग। पॉलीटीन क्रोमोसोम एक होता है बच्चा लोग। कौन सा क्रोमोसोम, पॉलीटीन, पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होता है उसको देख लेंगे हम लोग। फर्स्ट टाइम सीन बाई बल्बियानी इन सैलिवरी ग्लैंड ऑफ कायरोनोमाउस। इसमें पहला पॉइंट देख लेंगे हम लोग। फर्स्ट टाइम
seen by first time seen by Balbiani in salivary gland of Chironomus इंसेक्ट है ये बच्चों, कायरोनोमस नामक इंसेक्ट में, उसके ग्लैंड में, एंड आल्सो फाउंड इन सलेवरी ग्लैंड ऑफ ड्रोसोफिला, एंड आल्सो फाउंड इन salivary gland of Drosophila. इसी को बोलते हैं फ्रूट फ्लाई। क्या बोलती पब्लिक? फ्रूट फ्लाई। तो यहाँ पर आ गया। और इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेंगे। सेकंड पॉइंट है बच्चों इसमें, बॉल्बियानी रिंग फाउंड एंड सोमैटिक नेचर। इसी का पाया गया था इन्हीं नाम से, बॉल्बियानी रिंग फाउंड एंड सोमैटिक नेचर। कैसा था? सोमैटिक नेचर। एंड थर्ड पॉइंट है इसी में, तसो इंडोमाइटोसिस। इंडोमाइटोसिस मतलब क्या है इसका? क्रोमोसोम डिवाइड बट फेल टू सेपरेट। क्रोमोसोम डिवाइड but fails to separate। क्रोमोसोम तो बच्चों इसमें डिवाइड कर जाता है बट सेपरेट नहीं हो पाता। तो पहली बात तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बॉल्बियानी, ये इनको देख लीजिए एक, और ये इंसेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई, ये हो गया। और बॉल्बियानी रिंग बच्चों, और कैसा नेचर था इसका? सोमैटिक नेचर। और इंडोमाइटोसिस, तो इसका ट्रिक देख लेंगे हम लोग। ई मतलब पॉलीजीन क्रोमोसोम कहाँ पाया गया? बॉल्बियानी ने खोजा इसको, और सोमैटिक नेचर। और एक है दूसरा लैम्ब्रस क्रोमोसोम। दूसरा क्या है बच्चों? लैम्ब्रस क्रोमोसोम। लैम्ब्रस क्रोमोसोम, लार्जेस्ट या बिगेस्ट क्रोमोसोम ऑफ बायोलॉजिकल वर्ड। इट इज लार्जेस्ट या
बिगेस्ट क्रोमोसोम लार्जेस्ट या बिगेस्ट क्रोमोसोम ऑफ बायोलॉजिकल वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ड। एंड सेकेंड वन इज पॉइंट है इसमें बच्चा पार्टी लोग डिस्क्राइब बाय रॉकर्ट एंड जर्मिनाइलन इन नेचर। डिस्क्राइब बाय इट इज described by sorry बच्चों रॉकर्ट्स and described by Rockerts and germinal in nature। germinal in क्या बच्चा लोग नेचर इसका कैसा होता है जर्माइनल। डिस्क्राइब कौन किया होता है रॉकर्ट्स साहब और जर्माइनल इसका नेचर होता है। बिगेस्ट या लार्जेस्ट क्रोमोसोम ऑफ बायोलॉजिकल वर्ड। और थर्ड पॉइंट है इसमें थर्ड पॉइंट है फाउंड इन oocyte ऑफ एम्फीबियंस। जर्माइनल का मतलब बच्चों हेरिडिटी से होता है हेरिडिटी। थर्ड पॉइंट है इसमें फाउंड इन oocyte ऑफ एम्फीबियंस। फाउंड इन oocyte ऑफ एम्फीबियंस। यह oocyte ऑफ सैलामेंडर। या लिख लेंगे बच्चों oocyte ऑफ सैलामेंडर। ट्राइटोरस इसी बोलते हैं बच्चों ट्राइटोरस। और चौथा पॉइंट है इसमें चौथा पॉइंट है बेस्ट स्टडी डन इन बेस्ट स्टडी डन इन बेस्ट स्टडी डन इन डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट। डन इन डिप्लोटिन फेज डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है चौथा भी, ये ध्यान दीजिएगा आप सब। एंड चलिए बच्चा पार्टी लोग इसी के साथ हम लोगों ने समाप्त किया इस चैप्टर को।
इसी बच्चों एक नाम देंगे सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। क्या बोल देंगे इसको? सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। सैलिवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। कायरोनॉमस। कायरोनॉमस इंसेक्ट में बच्चों कब खोज किए थे बालबियानी साहब? 1800। ये खोज किए थे बच्चों 1881 में। खोज किए थे कब? 1881 में। 1881 में। RUKERT। साइंटिस्ट का नाम बच्चों थोड़ा सही कर लेंगे स्पेलिंग इसमें। RUKERT होगा REUKERT। आप सही है, RUKERT। अब बच्चों हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कुछ पॉइंट। चलिए बच्चों, तो आज यहीं पे चैप्टर का द एंड हुआ। तो बच्चों आप लोग इसके ढूंढ के सारे जितने क्वेश्चन हैं हर एक गाइड का लगा सकते हैं। मज़ा आएगा, उम्मीद करते हैं लगाने में। आप अच्छे से इसको रिवाइज करके तब क्वेश्चन लगाइएगा, मज़ा आएगा आप लोगों को। ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है, 2-4 इधर उधर कभी पूछ लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो इससे घबराना नहीं है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना प्यारा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस, बायोलॉजी विद जितेंद्र सर। तो चलिए बच्चों, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।